आज आपका कक्षा 7वीं में स्वागत है। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.6 जिसमें दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। पहली परिस्थिति है जब दो संख्याओं में से एक संख्या दशमलव संख्या हो। प्रश्न है 46.7 गुणा 5। अब इन दोनों में से हमारे पास 46.7 दशमलव संख्या है। बच्चों, जब हमने ये गुणा करना होता है दशमलव संख्याओं को तो हम वैसे ही गुणा करते हैं जैसे हमने पिछली कक्षाओं में गुणा किया है। आइए साथ साथ करें। 5 गुणा 7 35, इकाई का अंक नीचे लिख दिया और दहाई का हमने हासिल ले लिया। 5 गुणा 6 30, इसमें दहाई ये हासिल जोड़ दिया और ये बन गया 33। 5 गुणा 4 20, 20 जमा 3 23, तो हमारे पास संख्या आ गई 2335। अब हमने दशमलव लगाना है तो इस संख्या में एक स्थान बाद दशमलव है, दशांश का दशमलव है, तो इसमें भी हम दशांश का दशमलव लगा देंगे एक स्थान बाद। हमारे पास उत्तर आ गया 233.5। अब अगला प्रश्न है 6942 गुना 0.1। तो इसको 1 से गुणा किया गया है तो हमारे पास उत्तर आ गया है 6942। अब हमने दशमलव लगाना है तो इसमें एक स्थान बाद दशमलव है इस संख्या में भी, तो हमने एक स्थान बाद दशमलव लगा दिया है। हमारे पास उत्तर आ गया 694.2। अगला प्रश्न 1.231 गुणा 3। 3 से सीधा गुणा करें, 3 एकम 3, 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 2 6 और 3 गुणा 1 3। अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे? इस संख्या में दशमलव है। अब हम इसके स्थानों को गिनते हैं, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। तो आइए हम इकाई के साथ गिन के 3 स्थानों के बाद दशमलव लगाएंगे। आप भी मेरे साथ गिनिए, 1 स्थान 2 स्थान और 3 स्थान। बिल्कुल सही। 6 के बाद हमने दशमलव लगा दिया है और हमारा उत्तर बन गया 3.693। तो इस प्रकार हम संख्याओं को गुणा करते हैं जब दोनों संख्याओं में से एक संख्या दशमलव संख्या हो। आइए अगली परिस्थिति में देखें, जब दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हों। अब ये दूसरी परिस्थिति है। अब हमारे पास दोनों संख्याएं दशमलव संख्याएं हैं। प्रश्न है 76.2 गुणा 1.3। तो आइए इसको विस्तार से हल करें। 3 गुणा 2 6, 3 गुणा 6 18, हासिल आ गया 1। 3 गुणा 7 21, 21 में 1 जुड़ा 22। अगली अंक का गुणा, 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 6 6 और 1 गुणा 7 7। आइए जोड़ें, 6 और 0 6, 8 और 2 10, हासिल आ गया 1। 1 और 2 3, 3 और 6 9, 2 और 7 9। तो हमारे पास उत्तर आ गया 9906। अब बच्चों हमने दशमलव लगाना है। इसमें दोनों संख्याओं में दशमलव है तो हम दोनों संख्याओं का दशमलव जोड़ देते हैं। एक स्थान इसमें है और एक स्थान इसमें है, तो कितने स्थान बन गए? 2 स्थान। तो हमने 2 स्थान इकाई से लेने हैं और 2 स्थान बाद दशमलव लगा देंगे। आइए देखें, 1 स्थान 2 स्थान, 2 स्थान बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब हमारा उत्तर आ गया 99.06। आइए इसी प्रश्न के विभिन्न स्वरूपों को समझें। प्रश्न है 7.62 गुणा 1.3। तो संख्याएं यही हैं इसलिए उत्तर भी यही है। हमने केवल दशमलव के स्थान को ही लगाना सीखना है। तो अब आइए गिने, इसमें कितने स्थान का दशमलव है? एक स्थान इसमें है और 2 स्थान इसमें है, तो कितने स्थान बन गए? 1 2 3। तो 3 स्थान बाद हम दशमलव लगा देंगे। आइए गिने, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। तो 3 स्थान के बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब हमारा उत्तर बन गया 9.906। ये 906। अब अगला प्रश्न है 7.62 गुणा 0.13। इसका भी यही उत्तर है क्योंकि यही संख्याएं हैं। 9906
लेकिन इसमें दशमलव के कितने स्थान हैं? 2 स्थान इस संख्या में और 2 स्थान इस संख्या में। तो हम इन सबको गिनेंगे। आइए गिने, 1, 2, 3 और 4। कितने स्थान बन गए बच्चों? 4 स्थान। आइए अब दशमलव लगाएं। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। अब तो हमारे पास कोई संख्या नहीं बची, कोई अंक नहीं बचा, तो हमने दशमलव लगा दिया और इस संख्या को पढ़ने के लिए अपनी मर्जी से 0 लगा दी। अब हमारा उत्तर बन गया 0.9906। आइए एक और प्रश्न करें। 0.762 गुणा 0.13। अब इसका भी यही उत्तर है, लेकिन बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक और 0 लग गई है। इसका उत्तर आपको अभी पता चल जाएगा कि ये 0 क्यों लगाई गई है। आइए पहले दशमलव के स्थानों को गिने दोनों संख्याओं में। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान और 5 स्थान। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये 0 क्यों लगाई है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पास 4 ही स्थान है संख्या में, उत्तर संख्या में, इसलिए एक स्थान बढ़ाने के लिए हमें 0 लगानी पड़ी। तो हमने इस स्थान के बाद अब दशमलव लगाना है। आइए लगाएं। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। हमने 0 लगा दी और इस संख्या को पढ़ने के लिए अपनी मर्जी से एक और 0 लगा दी दशमलव के बाद। तो हमारा उत्तर बन गया 0.09906। तो इस प्रकार बच्चों आपने भी अन्य प्रश्नों का अभ्यास करना है और जैसे आप पिछली संख्याओं में गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है। केवल स्थान को, दशमलवों के स्थान को गिन के, उनको जोड़ के और इकाई के स्थानों को गिनना शुरू करेंगे और जितने स्थान होंगे उतने स्थान बाद दशमलव लगा देंगे। मुझे आशा है कि अब आपको समझ आ गया होगा, इसलिए आप स्वयं प्रश्नावली से प्रश्न हल करेंगे। अगर कोई आपको शंका होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखेंगे, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। धन्यवाद।